सही में सारे संसार का सब कुछ मिथ्या है एक भगवान के सामने। भगवान ही सत्य है, प्रेम है, मोक्ष है, काम है, सब कुछ भगवान है। क्योंकि कोई आपको अगर प्रेम दिखा रहा है कि मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, सिर्फ स्वार्थ है, बस स्वार्थ। मनुष्य क्षण क्षण स्वार्थ से पीड़ित है। कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई बंधु, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है। और वैसे भी जब सब ठुकरा देता है तो लोग भगवान के पास तो जाते ही हैं कि हे नाथ, अब तो बस तुम ही सहारा। एक तू ही सही, तुम है तो तेरे सिवा कोई नहीं। जब आज हुआ है भागवत में, धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र वन को चले गए हैं वानप्रस्थ में, और अग्नि को योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके और उसमें समाहित हो गए हैं। और माता गांधारी भी बहुत ही धर्मपरायण और तपस्विनी थी। माता गांधारी एक स्त्री अपने पति के लिए अपने आँख को जीवन भर बांध कर रखी और खुद वही महसूस करने की कोशिश की जो उनके पति महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने पति को अंधा देखा तो वो भी आँख रहते हुए अंधी बन गई। तो तपस्विनी गांधारी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, तपस्विनी गांधारी। उन्होंने भी अपने पति के साथ अग्नि को स्वीकार करके अग्नि में समाहित हो गई। और अर्जुन आए हैं लौटकर, भगवान को द्वारिका छोड़कर लौटकर आए हैं हस्तिनापुर। और युधिष्ठिर को कई दिनों बाद पता चला है कि अर्जुन आ गए हैं हस्तिनापुर। तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया मिलने के लिए, और अर्जुन पहुँचे हैं राजा युधिष्ठिर से मिलने के लिए। और राजा युधिष्ठिर अर्जुन की दशा को देखकर भयभीत हैं, क्योंकि पहले से ही राजा युधिष्ठिर को बहुत सारी अपशकुन हो रहे थे। उनकी बाएं भुजा, जंघा और बहुत सारी अपशकुन हो रहे थे। तो उनका मन पहले से ही आशंकित था। और जब अर्जुन आए और उनकी दशा को देखा तो उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ ऐसी बात हुई है जो अर्जुन इतना शोकाकुल है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम्हारा चेहरा नीचे की तरफ क्यों झुका है? क्या तुमसे कोई ऐसी कीर्ति हुई है जो तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? भगवान कृष्ण, द्वारिकापुरी, वहाँ की महारानियाँ, माताएं, संबंधित सब सुखी तो है ना? सब कुछ सही तो है ना सब? तो अर्जुन रोते हुए से कहते हैं कि नहीं, कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। जिसके भरोसे हम लोग इस संसार में सब कुछ प्राप्त किए थे, वो भगवान कृष्ण हम लोग को छोड़कर स्वधाम गमन हो गए हैं। यह अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, और जिसको सुनकर सारे लोग, सारे रिश्ते नाते सभी बहुत ही दुखित हुए हैं। और राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित को
यज्ञ के द्वारा बहुत सारी यज्ञ किए हैं, बहुत सारी क्रियाएं किए हैं, और राजा परीक्षित को बना करके और अपने सभी भाई और पत्नी सहित वानप्रस्थ लिए हैं और वानप्रस्थ को चलने लगे हैं। आज ये कथा भागवत में थी। कितना है जीवन में, जिन राज्य कोष सब कुछ से राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र पुत्र क्या नाम था उसका, भूल गए, उसने निकाल दिया था, छीन लिया था, वह सब भगवान की कृपा और संग से राजा युधिष्ठिर और पांडवों ने प्राप्त किया। लेकिन जब भगवान नहीं रहे तो उन्हें वह सब चीज़ बहुत ही बेकार सा अनुभव हुआ। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान है तो सब सुख अनुभव होता है, और भगवान नहीं है तो सुख भी बेकार महसूस। इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम तभी तक सुखी हैं जब तक भगवान हमारे आसपास हैं। भगवान नहीं तो वह सुख भी बेकार है, बेकार निरर्थक है। तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। बाकी बिहारी है तो सब कुछ है। बाकी बिहारी नहीं हो ही नहीं सकते। कोई कैसे सोच सकता है कि भगवान नहीं हो सकते? भगवान है तो सब कुछ है, भगवान ही तो सब कुछ है। भगवान है तो राज्य है, भगवान है तो सुख है, भगवान है तो यज्ञ है, भगवान है तो सब कुछ है। भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। राधे। यही आज भागवत में था कि अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर के से कि जिनके बदौलत मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच गया, वहाँ इंद्र के आधे सिंहासन पर मैं विराजमान हुआ, वो भगवान अब नहीं हैं, वो स्वधाम चले गए। राधे श्री राधे।